अजब हाल है आजकल के इंसान का। हर कोई मंदिर जाता है, बाबा के चरणों में एक से एक चीजें अर्पित करता है, पर क्या करता है? हर अर्पण के साथ बदले में कुछ मांगता है। सुन, महादेव सौदेबाजी नहीं करते। वो ना तेरा धन चाहते हैं, ना चढ़ावे की चमक। उन्हें चाहिए सिर्फ तेरा सच्चा भाव, तेरी निर्मल भक्ति, तेरा पवित्र समर्पण। पर इंसान क्या करता है? दूध चढ़ाता है तो सेहत मांगता है, फल चढ़ाता है तो संपत्ति मांगता है, श्रृंगार करता है तो शोहरत मांगता है। ये भूल जाता है कि जो महादेव है उनसे व्यापार नहीं, बस आत्मा का रिश्ता निभाया जाता है। याद रख, महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा अर्पण है तेरा विश्वास। जब तू बिना मांगे, बिना शर्त, सिर्फ प्रेम से झुकेगा, तब शिव स्वयं तुझ पर वो बरसाएंगे जो तेरी कल्पना से भी बड़ा है। मत सौदा कर प्रभु से, समर्पण कर, क्योंकि जब भोलेनाथ देते हैं तो छत से नहीं, आकाश से बरसाते हैं। आजकल लोग सोचते हैं बस मंदिर चले जाओ, दूर दूर तक परिक्रमा कर लो तो प्रभु बहुत खुश हो जाएंगे और फिर जो मांगेंगे वो सब मिल जाएगा। पर ये सोच कितनी गलत है। सुन, महादेव न किसी का दान गिनते हैं, न दूरी नापते हैं, न चढ़ावे का हिसाब रखते हैं। वो तो किसी को इस भाव से नहीं देखते कि मुझसे मिलने हजारों मील चलाया। उनके लिए मायने रखता है सिर्फ तेरा आचरण। तूने कितनों का भला किया, इतनों को मुस्कुराने की वजह दी, किसी का दिल दुखाया या नहीं? या फिर तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तू अपने मन को शांत रखता है और हर हाल में आभारी रहता है। बस वही तेरी सबसे बड़ी भक्ति है। याद रख, प्रभु को रास आता है तेरा सरल मन, तेरे सच्चे कर्म, तेरी निर्मल आत्मा। न दूरी से, न परिक्रमा से, न चढ़ावे से, बल्कि तेरे कर्मों की पवित्रता से तू महादेव के सबसे करीब होता है। इसलिए मंदिर से पहले अपने दिल को पवित्र कर, फिर देख, तेरे जीवन का हर कदम भोलेनाथ का आशीर्वाद बन जाएगा। जब ब्रह्मांड का हर कोना थमता है, जब पंच तत्व मौन होकर किसी एक की प्रतीक्षा करते हैं, तब वह शक्ति 5 रूपों में प्रकट होती है। एक चेहरा उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिण की ओर, तो एक पृथ्वी की ओर, और मध्य में स्थित है स्वयं शिव का परब्रह्म रूप। आज महाशिव पुराण के दिन 48 में जानेंगे हम महादेव के 5 पवित्र रूप, जो इस सृष्टि की मूल आत्मा है। शिव के ये 5 रूप केवल दिशाओं के प्रतीक नहीं है, ये पंच महाभूतों, चेतना और ब्रह्मांड के संतुलन का रहस्य है। एक सद्योजात पश्चिम दिशा, यह रूप सृजन का प्रतीक है, जहां से जीवन की शुरुआत होती है, जहां भावनाएं जन्म लेती है। यह प्रेम, करुणा और वात्सल्य से जुड़ा है। वामदेव उत्तर दिशा, यह रूप संरक्षण का प्रतीक है, जो सुंदरता, कला और माधुर्य को जन्म देता है। यह रूप शिव का सौम्य और कोमल पक्ष है, जहां शक्ति भी है और शांति भी। 3 अघोर दक्षिण दिशा, यह शिव का रौद्र रूप है, जो बुराई का नाश करता है, अंधकार को भस्म करता है। यह हमें सिखाता है कि विनाश के बिना निर्माण असंभव है। 4 तत्पुरुष पूर्व दिशाएं, जो ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का प्रतिनिधि है, जो चेतना को जागृत करता है और भीतर की यात्रा कराता है। ईशान ऊर्ध्व दिशा ऊपर, यह सबसे श्रेष्ठ और परम ब्रह्म का रूप है, जहां शिव सभी सीमाओं से परे हो जाते हैं, जहां कोई रूप नहीं, केवल अस्तित्व है। शिव के 5 रूप हमें यह सिखाते हैं कि जीवन केवल एक दिशा में नहीं चलता, उसे हर दिशा में संतुलित करना पड़ता है। तो हे साधक, अगर तुम केवल सौम्य बनोगे तो लोग तुम्हें तोड़ेंगे, अगर केवल रौद्र बनोगे
तो तुम स्वयं को जला दोगे, लेकिन जब तुम शिव के पांचों रूपों को समझोगे तो तुम संपूर्ण बनोगे। सृजन, संचरण, विनाश, ध्यान और परम, यही 5 रास्ते हैं शिवत्व के, और जो इन पांचों को साध ले वो स्वयं शिव बन जाता है। शिव का वैराग्य, जिस संसार में हर कोई चाहता है अधिक और अधिक, वहीं एक देवता ऐसा है जो श्मशान में रहता है, भस्म लपेटता है, न सोना पहनता है, न मुकुट, न सिंहासन, वो सिर्फ चिता की भस्म में मुस्कुराता है। वो है वैराग्य के परम प्रतिमान महादेव। आज महाशिव पुराण के दिन 47 में जानेंगे हम शिव के उस वैराग्य को जो सिखाता है सब कुछ पा लेने की दौड़ से ऊपर उठना। शिव का वैराग्य कोई पलायन नहीं है, वो तो संसार को देखते हुए भी उसमें न उलझने की कला है। जब सती ने आत्मदाह किया, जब सारा ब्रह्मांड कांप उठा, तब भी शिव ने शांति ओढ़ ली और सृष्टि से दूर मौन धारण कर लिया। उनका वैराग्य प्रेम से जन्मा है, त्याग से नहीं। उन्होंने संसार को छोड़ा नहीं, बल्कि स्वयं को संसार से ऊपर उठा लिया। शिव कहते हैं, जब तक तुम पाने की लालसा में फंसे हो, तब तक तुम अपने भीतर के शिव से बहुत दूर हो। शिव का त्रिशूल इसी वैराग्य का प्रतीक है। एक शूल मोह का, दूसरा माया का, तीसरा अहंकार का। जो इन तीनों को काट दे वही असली शिव पथ पर है। तो हे साधक, अगर तुम जीवन से थक चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत कुछ पाने के बाद भी खाली हो, तो अब शिव के वैराग्य की ओर चलो। न भागो न त्यागो, बस शांत हो जाओ, क्योंकि यही वैराग्य है, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना चाहना। शिव ने कुछ छोड़ा नहीं, उन्होंने स्वयं को पा लिया, और जिसने खुद को पा लिया उसने सारा संसार जीत लिया। शिव का ध्यान, शब्द शोर करते हैं पर मौन पुकारता है। मन जब थक जाता है संसार की भाग दौड़ से, तब वह शांति की ओर देखता है, और उस मौन की गोद में बैठा है शिव। आज महाशिव पुराण के दिन 46 में जानेंगे हम ध्यान के उस शिव को जो न आरतियों में मिलते हैं न शब्दों में, बल्कि मिलते हैं उस गहराई में जहां तुम और मैं दोनों मिट जाते हैं। भगवान शिव को महायोगी कहा गया है। उनकी आंखें बंद होती हैं क्योंकि वे बाहर नहीं भीतर देखते हैं। वे हिमालय की चोटियों पर नहीं, तुम्हारे मन की शांति में बसते हैं। वे धूप, दीप और प्रसाद से नहीं प्रसन्न होते, बल्कि जब मन का अंधकार मिटता है तब शिव प्रकट होते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान वह पुल है जहां सांस रुकती है, मन शांत होता है और आत्मा शिव से मिलती है। शिव ने कहा, जो मुझे पाना चाहता है वो सबसे पहले स्वयं को खोना सीखे, क्योंकि जब अहंकार गिरता है तब शिव खड़े होते हैं। शिव का ध्यान कोई नियम नहीं, वो तो प्रेम है। हर श्वास में ओम नमः शिवाय की ध्वनि बनाना, यही ध्यान है। तो हे साधक, जब मन बेचैन हो तो शिव का ध्यान करो, जब भय सताए तो शिव का स्मरण करो, और जब जीवन का अर्थ न समझ आए तो मौन होकर शिव के पास बैठ जाओ। ध्यान ही सच्चा मिलन है, ध्यान ही सच्चा भक्ति है, और ध्यान ही तुम्हें शिव बना सकता है, क्योंकि ध्यान में ही वो गहराई है जहां तुम खुद से मिलते हो, और वही मिलना शिव से मिलन बन जाता है।